कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है, आप क्या देख रहे हैं। आज के बाइबल छंद है भजन संहिता अध्याय 101 छंद 3। मैं किसी ओछे काम पर चित्त न लगाऊंगा, मैं कुमार्ग पर चलने वालों के काम से घिन रखता हूं, ऐसे काम में मैं न लगूंगा। 1 यूहन्ना अध्याय 2 छंद 16। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। क्या आप पिछले दशक में किसी बच्चे के टेलीविजन के बिना बड़े होने की कल्पना कर सकते हैं? यह असंभव लगता है ना? हम टीवी या ऑनलाइन वीडियो को अपने स्थायी दाई और यहाँ तक कि मनोरंजन के एकमात्र स्रोत के रूप में रखने के इतने आदी हो गए हैं कि हम जो कुछ भी देख रहे हैं उसे दोबारा जांचना भूल गए हैं। मैं आपको चुनौती देता हूँ कि जब भी आगे जो मैं बताने वाला हूँ उनमें से किसी को बढ़ावा दिया जाए तो चैनल बदल दे। संकीर्णता, समलैंगिकता, चोरी, शराबीपन, जादू टोना, वासना, नग्नता, अत्यधिक हिंसा या एक छिपा हुआ नारीवादी एजेंडा जहां पुरुषों को मूर्खों के रूप में चित्रित किया जाता है जिन्हें स्त्रियों से बचाया जाना चाहिए। कॉमेडी सिटकॉम में यह आखिरी वाला विशेष रूप से सूक्ष्म है। निश्चित रूप से हमारे व्यक्तिगत ज्ञान के लिए वृत्तचित्र और अन्य चिकित्सा, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक कार्यक्रम है, लेकिन ये खबर भी हमारी आंखों पर दुनिया की गिरी हुई नैतिक व्यवस्था और हमें परमेश्वर के नियमों के खिलाफ जाने की योजना की ओर धकेलती हुई प्रतीत होती है। आजकल हम सभी वासनाओं और गंदी भाषा से परिचित हो गए हैं, ये सोचकर कि वे हमारे जीवन को प्रभावित नहीं करती हैं या हम आध्यात्मिक और प्राकृतिक दोनों तरह से उन्हें संभालने के लिए पर्याप्त परिपक्व हो गए हैं। यदि यह पीढ़ी तब तक शादी के बारे में गंभीर नहीं होने के लिए जानी जाती है जब तक कि वे जीवन में मौज मस्ती न कर ले या आर्थिक रूप से सफल न हो जाए, कई बार तलाक ले ले और दोबारा शादी कर ले, अपनी कामुकता के बारे में भ्रमित हो, तेज और आसान पैसे कमाने की योजनाओं के पीछे भागे, पोर्न देखने के आदी हो और जुआ खेलने या बस किसी भी तरह का कोई नैतिक मूल्य प्रणाली नहीं होने पर टीवी पर क्या चल रहा है या सोशल मीडिया पर किसकी सबसे अधिक प्रशंसा की जाती है और उसे फॉलो किया जाता है, इस पर एक नजर डालें। जो कुछ भी लगातार आपके संपर्क में आता है वो आपकी स्मृति का हिस्सा बन जाता है। फिर यह धीरे धीरे आपके मूल्य प्रणाली और तर्क का हिस्सा बनना शुरू हो जाता है। अंततः यह वही है जो आपके कार्यों को उचित ठहराता है क्योंकि आप अंततः उन्हें सत्य मानते हैं। ये या तो ईश्वर और उसका वचन या शैतान और उसकी दुनिया हो सकता है। आप वही है जो आप खाते हैं, जो आप सुनते हैं और जिस पर आप अपनी आंखें केंद्रित करते हैं। मैं ऐसे ईसाई परिवारों को जानता हूं जो घर में टीवी के बिना बड़े हुए हैं या टीवी के संपर्क में बहुत ही सीमित हैं और अंदाजा लगाए वे पूरी तरह से सामान्य है। आपकी आंखें आपकी आत्मा की खिड़कियां हैं। इस बात से इनकार करने की कोशिश न करें कि आप जो देखते हैं उसका आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आप ही वह हैं जो शक्तिशाली लोगों को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और उनकी जगह दूसरों को बिठा देते हैं। आपकी समझ की कोई खोज नहीं है, आपके रास्ते सोच से परे हैं। हमें क्या अच्छा है और क्या बुरा है के बीच चयन करने की आजादी देने के लिए धन्यवाद। हम जो देखते या सुनते हैं ना परखने के लिए हमें क्षमा करें। हमें ये सोचने के लिए क्षमा करें कि यदि हम टेलीविजन बंद कर देंगे तो हम दूसरों की तुलना में अज्ञानी या मूर्ख होंगे। हम अपने मन में आमंत्रित किए गए किसी भी अधर्मी विचार, छवि या आत्मा को अभी रद्द कर देते हैं। हम पवित्र आत्मा की आग से किसी भी इच्छा, वासना या दुष्ट विचार को जलाते हैं जो हमने देखा है। आज हमें ऐसी किसी भी चीज को बंद करने की बुद्धि और साहस दे जो आपको पसंद नहीं है। हम अभी शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीवन के गौरव को अस्वीकार करते हैं। हमें सिखाए कि दुनिया उन्हें क्या प्रदान करती है, उस पर निर्भर हुए बिना इस नई पीढ़ी का मार्गदर्शन कैसे करें। हम घोषणा करते हैं कि हम किसी भी बुरी चीज को अपनी नजरों के सामने नहीं रखेंगे। हम यीशु के शक्तिशाली नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन।